Hello bachon, today we will see exercise 3C and the question number 1 is perform the following subtraction, check your result by corresponding addition. That means here you have to do subtraction and you have to check your result by corresponding addition. So how to solve this question? I will show this. So this is your solution. Okay, so पहले आपको subtraction करना है यूजुअली जैसे आप करते हो subtraction, और उसके बाद में जो आंसर आया, ठीक है 5543 यहाँ पे आया, तो आप इसे लिख लोगे और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किए हो उसी को ऐड कर दोगे। इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। तो ऐड करने के बाद अगर आंसर आपका सेम आता है जैसे जो पहले था, अगर आंसर सेम आता है तो उस केस में आपका जो आंसर है वो सही है, यह सब्ट्रैक्शन का आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे स्टार करके बना दिया है, स्टार बना हुआ है। स्टार मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा स्टार की जहाँ पे, तो ऐसे आप नोट करके पहले बॉक्स बना लो। फिर यहाँ पे क्या लगा है सब्ट्रैक्शन, तो 7 से किस नंबर को माइनस करें कि 8 मिले, तो 7 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 8 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ 17 अगर होगा तब हो सकता है। तो 17 होने के लिए क्या होता है, 17 के लिए कैरी लेगा 7 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 से क्या माइनस करें कि 8 आए, तो 17 से 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो 9 आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 0। तो जब 0 बचा तो 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो 0 फिर से 9 से सब लेगा कैरी, ये हो जाएगा 10 और 9 क्या हो जाएगा 8, समझ रहे हो। तो 10 माइनस 5 हो गया 5 और 8 में से क्या माइनस करें कि 5 आए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरह से आपको सोच के करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में और भी जो क्वेश्चंस हैं 2 के और पार्ट्स हैं, अगर आपको वो कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। तो इसका मैंने एक जो पिछली वीडियो में सब्ट्रैक्शन करने का एक जो आपको बताया था ईजी मेथड, जैसे 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, आप 9 ना सब्ट्रैक्ट करो, आप क्या करोगे इसमें 9 सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बताइए। इजी मेथड आपको बताया था मैंने। तो इजी मेथड ये होता है कि 9 का मतलब क्या है 10 - 1, 9 का मतलब होता है 10 - 1। तो आप 1 ऐड कर दो और 10 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 ऐड करके 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये भी आपका इजी हो जाएगा। जैसे 463 में 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें आप क्या करो, 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 ऐड करोगे, लेकिन पहले 1 ऐड करो। तो 1 ऐड करोगे तो 63 से क्या हो जाएगा 64 और 64 से फिर 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 54। 10 सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है। इस तरह 99 है तो 99 है तो पहले आप 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 633 और 100 ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे और 100 सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर 999 है तो 1 आप यहाँ पे ऐड करोगे और 1000 सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे देखिए 4 टाइम 9 है तो 4 टाइम 9 इसके बाद आता है 10,000, तो यहाँ पे 1 ऐड करोगे और 10,000 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये आपको करना है इस तरह से, इजी मेथड। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपने चूँकि पढ़ लिया है कि सब्ट्रैक्शन कैसे ईजिली कर सकते हैं तो आप उसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो आपको 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख करके उसे फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना है, डिफरेंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैंने किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन आपको आता है। यहाँ पे 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर ठीक है, इससे कैरी लेगा, इसके पास नहीं है तो ऐसे ऐसे कैरी लेते लेते यहाँ पे आएंगे तो 1 इससे कैरी देगा तो हो जाएगा 10। अब ये 10 इसने 1 दिया तो ये हो गया 9, इसी तरह ये 10 हुआ तो फिर इसको दे दिया तो ये हो गया 9, यानी सारे 9 होते होते लास्ट वाला हो जाता है 10 और बाकी सारे हो जाते हैं 9, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रवि ओपनड हिज अकाउंट इन बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1,36,000। तो डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। तो रवि ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, इतना डिपॉजिट किया, फिर उसके बाद विड्रॉ किया कुछ अमाउंट, तो कितना लेफ्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, ठीक है, आ जाएगा। स्टेटमेंट लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि रवि डिपॉजिट मनी, या आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो डिपॉजिट अमाउंट इक्वल्स 1,36,000, विड्रॉल अमाउंट इक्वल्स जो दिया हुआ है, फिर इसके बाद लेफ़्ट के लिए
तो आप लिखोगे मनी लेफ्ट करके, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में मैंने ईजिली किया हुआ है। 6 का पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मिसेस सक्सेना विदड्रॉ इतना फ्रॉम हर बैंक अकाउंट, सी परचेज टीवी सेट, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर और कुछ अमाउंट कुछ खरीदा। तो इसका स्टेटमेंट कैसे आपको लिखना है मैं इसको दिखाता हूँ, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का ये है, ठीक है। तो मनी हैड यानी कि पहले कितना मनी था 1 लाख, उसके बाद कितना एक्सपेंड हुआ, कितना एक्सपेंस उसके थे, एक्सपेंडिचर लिख लिया। एक्सपेंडिचर को साथ में एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में कितना उसके पास लेफ्ट हुआ इसके लिए आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिजिट कुछ चेंज कर दिए थे, उसके लिए आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। 1,36,000 मैंने पहले वाले क्वेश्चन का कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये 1 लाख था, 1 लाख से सब्ट्रैक्ट होने के बाद में वैल्यू आएगी 1800 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें देखिए क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज, ठीक है, कितना था ये 1,10,500। इसके बाद इन 1 ईयर इट इज़ इंक्रीज बाई 3,608। तो आप ऐड कर दोगे अमाउंट, ये अमाउंट इसमें इंक्रीज़ हुआ तो ऐड कर दोगे। फिर क्या हुआ 8,973 पर्सन डाइड और लेफ्ट। इतने लोग या तो मर गए या तो छोड़ के चले गए टाउन को ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये पार्ट आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसे करना है आपको, एक बार ऐड करना है फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो इसको आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे 9 + 4 = 9 है, 9 + 4 n + 4 = 9। तो आप दोनों साइड में अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस करोगे, मतलब 4 पहले से तो -4 करना है। अब इधर किया तो इधर भी करोगे, ठीक है, दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा n = 5 आपका आंसर, ठीक। तो यहाँ पे अगर ऐड हो रहा हो, जैसे प्लस है, ये प्लस है तो आपने ऐड किया, और अगर माइनस है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस है n - 18, तो अगर माइनस है तो आप ऐड करोगे दोनों साइड में, ये चीज़ याद रखना है। और माइनस यहाँ ऐड करते अपोजिट साइन जो है कैंसिल हो जाता है, और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक। इस तरह से आप कर लेंगे, ये मेथड है। ओके, तो आज एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।